फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है पुनर्जन्म की। रामायण से महाभारत में एक किस्सा लेके आ रही हूँ मैं आपके सामने, जो कि पुनर्जन्म को दर्शाता है। रामायण में राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। उन्होंने सिर्फ एक बार छल किया था, जब सुग्रीव और बाली का वध, वो लड़ाई हो रही थी उनकी, तब जब उन्होंने सुग्रीव को जिताया था और बाली का वध किया था चोरी से तीर चलाकर। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हो गई, क्योंकि जो सुग्रीव थे, ये चीज जानने लायक है कि जो सुग्रीव थे वो सूर्य के आराध्य थे, मतलब सूर्य की आराधना करते थे, और जो बाली थे वो इंद्र की आराधना करते थे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के चहीते थे। सुग्रीव सूर्य के चहीते थे और बाली जो थे वो इंद्र के चहीते थे। ठीक है, ये चीजें यहाँ हो गई। अब आया कर्मों का फल भोगने वाली बात, या जो कर्म कटता है उसकी बात आई। तो महाभारत में सुग्रीव जो सूर्य के पुत्र थे, ठीक है, सुग्रीव जो सूर्य के पुत्र थे वो महाभारत में कर्ण बनकर आए। ठीक है, और जो बाली थे वो इंद्र के चहीते थे, वो महाभारत में इंद्र के पुत्र बनकर आए, अर्जुन। ठीक है, रामायण में राम जी ने सुग्रीव को जिताया, बाली को हराया। ठीक है, उसी चीज का वो करने के लिए, भाई कर्म का जो फल है या जो भी चीज कर्म काटता है, उसी चीज को लाने के लिए महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कर्ण को हराया, अर्जुन को जिताया। तो ये चीजें होती हैं, और यही चीजें पुनर्जन्म की आई हैं सामने। तो वैसे तो सबको पता है, रामायण के जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तो बाली को हराना नामुमकिन था। सामने से कोई भी बाली को नहीं हरा सकता था। ठीक है, इसीलिए उनको राम जी को छल करना पड़ा, जिसकी वजह से सुग्रीव जीता, बाली हारा। और यही चीज महाभारत में आई कि कर्ण को भी कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र थे। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण जी ने अपने पिछले जन्म में करा था कि भाई बाली को जिता दिया था, वो बाली को हरा दिया था और सुग्रीव को जिता दिया था, तो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को जिताया और कर्ण को हराया। वो चीज कर दी है कि नहीं? क्योंकि पिछले रामायण में सूर्य के जो चहीते थे सुग्रीव, उनको जिताया, और महाभारत में जो वो इंद्र के जो चहीते थे फिर उनको जिताया। वो चीज उन्होंने बैलेंस कर दी। और इसी का ही एक किस्सा ये भी आता है, वो कृष्ण लीला का और रामायण का। ठीक है, अब रामायण में क्या हुआ था कि कौशल्या माँ राम जी से दूर रही थी केकई के कारण। तो वही चीजें फिर पुनर्जन्म में वापस आई। कृष्ण लीला में, जैसे महाभारत से पहले कृष्ण लीला हुई थी, तो उसमें जो कौशल्या माँ थी वो यशोदा माँ बनी, और जो केकई थी वो देवकी बनी। तो ये चीजें उन्होंने पूछी भी थी लास्ट में, जब कंस का वध हुआ था और श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को रिहा करवाया था, तो माता देवकी ने भी कहा था ये वाली बात कि पुत्र तुम तो भगवान हो, फिर तुम भगवान हो, फिर भी हमें 14 साल हमें ऐसे जेल में, कारावास में रहना पड़ा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने फिर उस टाइम उसको, देवकी माँ को जवाब दिया कि माता, ये सब कर्मों का फल है। पिछले जन्म में आप केकई माँ थी जिन्होंने मुझे 14 साल के लिए अपनी माँ से दूर रखा था, तो वही चीज अब आपको भी भोगनी पड़ी, आपको भी मुझसे दूर होना पड़ा 14 साल के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये तो बात सारी समझ में आ गई, चलो मैं तो पिछले जन्म की केकई थी जो इस जन्म में देवकी बनी। फिर कौशल्या माँ कहाँ गई? फिर उन्होंने बताया कि जो 14 साल मैं पिछले जन्म में अपनी कौशल्या माँ से दूर रहा था, इस जन्म में वही कौशल्या माँ यशोदा माँ बनकर आई और मैं उनके साथ 14 साल रहा। तो गाइज, यही है कहानी पुनर्जन्म की। ये चीजें होती हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले जन्मों का ही कोई फल होता है जो हमें भोगना है। और आज मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोलती हूँ, मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें अपने चैनल पे लगाती हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। मेरा खुद का माइंड हद से ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है। चीजें हद से ज्यादा, मतलब हर चीज में सकारात्मकता दिखती है, लाइफ में एक एम दिखता है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और सीरियसली मैं सच्ची कहती हूँ, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे, वैसा ही हमारा माइंड होगा। इस चीज को आप माने या ना माने, बट ये रियल फैक्ट है। जैसी चीजें हम देखते हैं वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती है। मैंने ये सुग्रीव और बाली की कहानी अपने माइंड में सुनी थी कहीं से,
तो वही चीज़ मेरे माइंड में चली आ रही थी, वरना मुझे आपके सामने दूसरी कहानी लानी थी। बट आज मेरा मन ये था कि मैं इसी चीज़ को लाऊं। और ये सच्चाई है, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसा ही हम सोचेंगे और वैसे ही हम बनेंगे। और वो चीज़ मुझे अपने अंदर दिखाई देती है कि हमें चेंज आ रहा है, लाइफ में चेंज आता है, इंसान में चेंज आता है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और कल में मेरे बहुत सब्सक्राइबर बढ़े। सीरियसली मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था कल और परसों, जो भी है उन्होंने अगर मेरा ये वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ, और अच्छे किस्से, कहानी, रियल फैक्ट लेकर आऊँ। और सीरियसली मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।